सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और समीक्षा अधिकारी की तैयारी में लगे होंगे और सकुशल फॉर्म भर चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं भरा है वो अब फिल कर दे, क्योंकि लास्ट समय में सर्वर समस्या भी आती है। ठीक है, तो आज हम लोग समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी पर चर्चा करेंगे, जो कि इस समय की बहुत चर्चित वैकेंसी है। आप सभी को पता है कि इस समय इसमें सचिवालय के सबसे अधिक पोस्ट आए हुए हैं। कुल पोस्ट 411 है, जिसमें अकेले 322 पोस्ट सचिवालय का है, और जहां तक मेरी जानकारी है इसमें कुछ पद और जुड़ चुके हैं। यह मौका आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अगर इस बार आपने लाभ नहीं उठाया तो फिर बाद में हाथ मलना होगा, क्योंकि ये वैकेंसी फिर से इतनी अधिक वैकेंसी मुझे नहीं लगता आने वाले 2-3 साल तक देखने को मिलने वाली है। इसलिए इस पर सभी की नज़र गड़ी हुई है। आप भी गड़ाइए, और गड़ाइए ही नहीं, साथ में मेहनत भी उसी स्तर का करिए ताकि आपका सपना पूरा हो सके। ठीक है, तो हमने एक प्लान बनाया है आपके लिए, समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023, खास करके सामान्य हिंदी के लिए, क्योंकि जीएस का लगभग सभी लोग कर ही लेते हैं। बात आती है सामान्य हिंदी की, तो यहाँ पर बहुत से लोग एकदम फिसड्डी साबित होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो हमारा फोकस है कि सभी लोगों का ये पेपर अच्छा हो, और कोशिश करेंगे कि इस स्तर का पढ़ाई हम लोग किया जाए ताकि सभी का स्कोर 55 से नीचे तो नहीं ही रहना चाहिए। ठीक है, इससे पहले भी हमने समीक्षा अधिकारी 2017, 2016 बाद में इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि 2016 की परीक्षा बाद में हुई थी और 2017 की पहले। ठीक है, फिर 2021 के लिए सामान्य अध्ययन का मैंने क्लास लिया था, जिसमें से सैकड़ों लोगों ने न केवल मेंस दिया था बल्कि उसमें से काफ़ी लोग सफलता प्राप्त किए थे, फाइनल सिलेक्शन लिए थे, जिसमें से 2 स्टूडेंट तो हमारे बहुत ही सम्मानित रैंक के साथ सफल हुए, जिसमें से एक का टॉप 10 के अंदर और दूसरे का टॉप 30 के अंदर। टॉप 30 नहीं, टॉप 25 के अंदर समझिए सिलेक्शन लिया है। और मैं चाहता हूं कि इस बार आपकी भी एक सीट पक्की हो सचिवालय में। लखनऊ राजधानी में रहिए, एंजॉय करिए और एक अच्छी नौकरी का आनंद उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने 150 घंटा समझिए, या आप समझिए आज 1 नवंबर है, तो आज 1 नवंबर से शुभारंभ कर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये नवंबर से मान के चलिए लास्ट जनवरी तक लगभग मैं चलाऊंगा लेकर के इस बैच को। ठीक है, बस ज़रूरत है आपके साथ साथ लगे रहने की, मेहनत करने की। लास्ट जनवरी तक चलेगा ये आप लोगों का क्लास। ठीक है, इस दौरान हम लोग बहुत ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें नए प्रश्न के साथ साथ, स्टैंडर्ड प्रश्न के साथ साथ जो है पूर्व प्रश्न पत्रों को भी कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज शुरू करते हैं। देखिए, समीक्षा अधिकारी सिलेबस की बात करें तो किसी भी परीक्षा को देने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना सिलेबस के आप भटकते रहते हैं। हमें पता है कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों को पता है कि समीक्षा अधिकारी की सिलेबस क्या होता है, फिर भी हम एक बार चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, समीक्षा अधिकारी आप सभी को पता होना चाहिए, 2 स्तर पे परीक्षा होती है, एक प्रारंभिक स्तर, दूसरा मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होता है, एक भैया होता है जीएस का, एक पेपर हिंदी का। ठीक है, दूसरा पेपर, जिसमें जीएस में 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं। कुल 200 नंबर का होता है। इस 200 नंबर में किसी भी सूरत में आपका 130 से 35 प्लस रहना चाहिए, और टारगेट आप बनाइए कम से कम 140 से 45 तक। ठीक है, उसके बाद हो सकता है आपका सिलेक्शन 30 से नीचे भी हो जाए या ऊपर हो चला जाए मेरिट, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस बार कंपटीशन भी अच्छे तरीके का रहने वाला है, टक्कर होगा बाकायदे, क्योंकि सबकी नज़र गड़ी हुई है जैसा मैंने पहले बताया। तो कंपटीशन कम नहीं रहने वाला है, और ये भी उम्मीद मत करिए कि पेपर सरल रहने वाला है। ठीक है, पेपर कठिन भी हो सकता है, और कब कठिन हो जाए कब सरल कोई भरोसा नहीं। 2016 का उठा कर देख लीजिए, आप सबको पता चल जाएगा पेपर का स्तर है।
कैसा बनाया जा सकता है और कभी कभी बनाया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं। मुख्य फोकस मेरा सामान्य अध्ययन तो आप लोग देख ही रहे हैं। सामान्य हिंदी फोकस करते हैं। तो सामान्य हिंदी में 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10-10 नंबर के रहते हैं। पहला टॉपिक देखिए विलोम शब्द है। दूसरा तत्सम एवं तद्भव शब्द है। तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चौथा विशेष और विशेषण। पांचवा वाक्य और वर्तनी शुद्धि। और छठा पर्यायवाची है। 60 प्रश्न आएंगे, 60 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में देखिए सामान्य अध्ययन एक पेपर होगा, बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही रहेगा, बस अंतर 120 प्रश्न का रहेगा। इसमें 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ 140। हिंदी आलेखन 100 नंबर का रहता है। सामान्य हिंदी एक ऑब्जेक्टिव फिर से आपको मिलेगा, 30 मिनट समय में करना होता है। कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, टोटल 60 नंबर के। पांचवा 5 ही टॉपिक इसमें रहते हैं। छठा टॉपिक जो प्रारंभिक परीक्षा पर्यायवाची है वो मुख्य परीक्षा से हट जाता है। एक आपको निबंध का पेपर होगा जिसमें 3 निबंध आपको लिखना है। कुल 120 नंबर के होते हैं, अर्थात 40-40 नंबर के निबंध होते हैं। 3 घंटे में 3 निबंध आपको लिखना पड़ता है। हिंदी आलेखन के बात करें तो सब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें आपको कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो देखिए पहला प्रश्न आपको एक गद्यांश दिया रहेगा। गद्यांश में आपको शीर्षक पूछा जाएगा, यहाँ प्रश्न नहीं सारांश है। इसी गद्यांश का आपको सारांश लिखना रहेगा और एक इसमें प्रश्न रहेगा रेखांकित अंशों की व्याख्या। कुल 21 अंक का पेपर प्रश्न रहेगा ये पहला। दूसरा प्रश्न देखिए सरकारी पत्र दिया रहेगा, आपके पेपर में छपा रहेगा, उसे सारणी के रूप में बनाना होगा आपको। कुल 15 अंक का होता है प्रश्न। तीसरा आपका पत्राचार रहेगा, इसमें आपसे 3 पत्र पूछे जाएंगे, 8-8 नंबर के एक पत्र होते हैं, कुल 24 अंक का रहेगा। फिर आते हैं शब्दावली पर, तो देखिए प्रशासनिक शब्दावली पूछे जाते हैं, 5 शब्द अंग्रेजी से हिंदी, 5 हिंदी से अंग्रेजी। उसके बाद 5 मुहावरा एवं लोकोक्ति दिया रहेगा जो कि 10-10 नंबर के रहते हैं। लास्ट प्रश्न आपका कंप्यूटर ज्ञान रहेगा। इसमें कभी कभी 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी 5-5 नंबर के 10 प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पेपर आपका निबंध का है। निबंध में पता है ये आपको 3 निबंध करने होंगे, 3 खंड दिए रहेंगे। पहले खंड से आपको 3 क्षेत्र से एक निबंध चयन करते हुए लिखना पड़ेगा। तीनों की शब्द सीमा 600 रहेगा। फिर खंड ख से चुनेंगे आप। फिर खंड ग में आएंगे। देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। इसमें जैसे मान लीजिए G20 सम्मेलन अभी हुआ है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे अभी इजराइल फिलिस्तीन के बीच विवाद चल रहा है, इस पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है। दूसरा टॉपिक भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात है, जिसमें से बाढ़ और सूखा, भूकंप 3 तो बेहद इंपॉर्टेंट है, बाकी एक नज़र इस पर भी मार के चलिएगा। लास्ट में आपका आता है राष्ट्रीय विकास योजनाएं। चलिए आज शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। समीक्षा अधिकारी के पहले टॉपिक विलोम शब्द की। ठीक है, कुछ लोग विलोम शब्द को देख करके मुस्कुरा रहे होंगे, अरे मैं तो कर ही लूँगा। लेकिन बच्चा गलतफहमी मत रहिए, क्योंकि जब विलोम शब्द कठिन बना दिया जाएगा तो यकीन मानिए कि आप फेल हो जाएंगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में रहना ठीक नहीं है, खास करके तब जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपसे कोई सरल विलोम नहीं पूछा जाएगा, बताइए राजनी का विलोम क्या होगा, बताइए प्रजा राजा का विलोम क्या होगा, गरीब का अमीर का, इन सब तरह के प्रश्न अब नहीं आते। वो जमाना लद गया भैया। अब आयोग भी स्तरीय पेपर बनाता है। ठीक है, अपवाद को छोड़ दीजिए। तो देखिए विलोम शब्द को क्या बोला जाता है। विलोम शब्द माने क्या होता है। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, विपरीतार्थक, विपर्याय, विरुद्धार्थ, प्रतिलोम या प्रतिलोमार्थी शब्द भी कहते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इसे अपोजिट वर्ड कहा जाता है। विलोम शब्द की सिंपल सी परिभाषा है, किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। उल्टा का मतलब ये नहीं है कि मेरा नाम मनोज है तो इसे जनोम कर दीजिए। उल्टा का मतलब होता है पक्ष एक पक्ष में है, दूसरा विपक्ष में है। एक वाद करता है, दूसरा उसका प्रतिवाद करता है। हम आम कहते हैं तो आप इमली कहते हैं, बिल्कुल विपरीत, उल्टा। ठीक है, एक और परिभाषा देखते चले। जिस शब्द से किसी दूसरे विशिष्ट शब्द का उल्टा अर्थ निकले
उसे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। देखिए, हर चीज का एक नियम होता है, इसी तरह विलोम के भी नियम हैं, व्याकरणिक नियम है, उस पर हम लोग ध्यान रखते हैं। अगर इस पर ध्यान रख लिए तो आधी समस्या का समाधान तो यही हो जाता है। देखते हैं, विपरीतार्थक शब्दों को हल करते समय इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विलोम शब्द जिस व्याकरणिक कोट का हो उसे उसी व्याकरणिक कोट में लिखा जाना चाहिए। अर्थात विलोम शब्द हमेशा क्या होंगे? सजाती होंगे। सजाती का मतलब क्या है भाई? सजाती का मतलब है संज्ञा। अगर शब्द संज्ञा दिया हुआ है तो उसका विलोम आप संज्ञा ही बनाएंगे, न कि विशेषण बनाने लगे या सर्वनाम बनाने लगे। इसी तरह सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, क्रिया का विलोम क्रिया, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, तत्सम का विलोम तत्सम, वहीं तद्भव का विलोम तद्भव हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम अग्नि शब्द को लेते हैं। अग्नि शब्द को लेते हैं तो अग्नि का विलोम अगर आपसे पूछ दिया और विकल्प में आपको दे दिया आग, पानी, स्थल, जल, थल आदि दे दिया, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अग्नि कौन सा शब्द है और जो विकल्प में आपको 4 दिया गया है उसमें अग्नि के अपोजिट वाला शब्द उसी व्याकरणिक कोटि का है या नहीं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अग्नि शब्द क्या है। सबसे पहले तो अग्नि शब्द एक तत्सम शब्द है, तो इसका विलोम भी तत्सम ही होना चाहिए, अर्थात जल होना चाहिए, क्योंकि जल भी तत्सम शब्द है। यदि आपसे आग का विलोम पूछता है तो निश्चित तौर पर आप पानी विकल्प का चयन करेंगे। ठीक है, आगे और भी उदाहरण देखेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप अपने मन से शब्द या व्याकरणिक नियम के अनुसार शब्द नहीं बनाते हैं तो उससे रचना यानी उसके निर्माण में समुचित प्रयोग अगर न ध्यान दिया जाए तो भाषा का सौंदर्य यानी सुंदरता प्रभावित होता है। जैसे उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। यदि हम इनका समुचित प्रयोग पर ध्यान न दें रचना में तो भाषा का सौंदर्य प्रभावित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाभालाभ शब्द को लेते हैं तो लाभालाभ में लाभ हानि एवं हानि लाभ तीनों का प्रयोग उचित है, किंतु हानि और लाभ के स्थान पर यदि हम लोग विलोम लिखते हैं अलाभ हुआ लाभ या लाभ हुआ लाभ, तो सुनने में ही देखिए कि अजीब सा लग रहा है, सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा है। हानि लाभ कहते हैं तो देखिए कितना अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन लाभ अलाभ या अलाभ लाभ अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसी तरह जय पराजय, हार जीत दोनों युग में ठीक है, लेकिन इसकी जगह यदि हम जय हार या पराजय जीत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह उचित नहीं लगता है। इसी तरह जैसे आग का जल या अग्नि का पानी विलोम प्रयोग समुचित नहीं लगता, क्योंकि इनमें एक शब्द तत्सम है, दूसरा तद्भव है। इनका सही रूप आग का पानी, अग्नि का जल होना चाहिए। इस प्रकार ऐसे शब्दों का अध्ययन करने से हम लोगों का जहाँ एक तरफ ज्ञान कोश तथा शब्द भंडार में वृद्धि होता है, वहीं दूसरी ओर रचना के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ में आई बात? चलिए आपके लिए एक सजाती शब्द देते हैं, आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जैसे मैंने दिया आपको एक शब्द रात, एक दिया शब्द मैंने रात्रि, ठीक है, तो आप हमें ये बताइए कि रात का विलोम क्या होगा? दिवस या दिवस होगा या दिन होगा? और रात्रि का विलोम बताइए कि दिन होगा या दिवस होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर रात का आप विलोम दिवस लगा करके आते हैं तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि रात का विलोम दिन होता है, वहीं रात्रि त्रि में देखिए छोटी की मात्रा लगा हुआ है, इसका विलोम दिवस सही होगा, न कि दिन। इसी तरह निशा का प्रभात आप लिखेंगे, न कि भोर लिखेंगे। ठीक है, निशा का विलोम प्रभात होता है। वहीं निशीथ अगर पूछ लिया तो निशीथ का विलोम क्या हो जाएगा? निशीथ का विलोम निशीथ, देखिए निशीथ का विलोम हो जाएगा मध्याह्न।
निशीथ मतलब क्या होता है? आधी रात। मध्याह्न का मतलब क्या होता है? दोपहर। ठीक है, ऐसे ही इन्हीं को सजाती शब्द कहते हैं। यानी ये अगर तद्भव है तो इसका विलोम भी तद्भव होना चाहिए, ये अगर तत्सम है रात तो इसका विलोम भी तत्सम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई? चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि विलोम शब्दों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जो नियम होते हैं उसके अनुसार ही हम करेंगे। ठीक है, कुछ नियम हैं जो कि हर किताब में, अच्छे किताब में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई नई बात अपनी तरफ से मैं जोड़ जाड़ करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने बस एक बेहतरीन तरीके से आपके सामने इसके प्रस्तुत किया है ताकि आप आसान भाषा में समझ सकें। नियम एक की बात करें तो गठन या रूप के आधार पर स्वतंत्र शब्दों की रचना होती है। जैसे देखिए, अनुलोम का विलोम, अमृत विष, पाप पुण्य, अपना पराया, कटु मधु, गुरु लघु, अंधकार का प्रकाश। ये स्वतंत्र शब्द है, दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है, एकदम स्वतंत्र शब्द है। नियम दो की बात करते हैं। देखिए, बहुत से विलोम शब्द उपसर्गों द्वारा निर्मित होते हैं और उपसर्ग जितना आप सोच सकते हैं उसके अनुसार सोच लीजिए। सभी उपसर्ग के माध्यम से लगभग विलोम शब्द तैयार किए जाते हैं। जैसे अ उपसर्ग की बात करें तो अ उपसर्ग में देखिए एक शब्द लीजिए, परिचित। परिचित का विलोम शब्द अगर पूछा जाएगा तो केवल अ उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए, अपरिचित हो गया। इसी तरह न्याय, अन्याय, लौकिक, अलौकिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अन उपसर्ग की बात करें, देखिए अन उपसर्ग, देखिए अंगीकार शब्द लीजिए। अंगीकार में यहाँ अन उपसर्ग लग गया, अनंगीकार हो गया आपका विलोम। अभिज्ञ में देखिए अन लग गया उपसर्ग, अनभिज्ञ हो गया। उचित, अनुचित, उदार, अनुदार इत्यादि ऐसे शब्द हैं। अप उपसर्ग की बात करें तो देखिए कर्म शब्द को लीजिए। कर्म में हमने अप उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? कर्म का विलोम अपकर्म। इसी तरह उत्कर्ष, अपकर्ष, यश, अपयश इत्यादि शब्द आपको देखने को मिलेगा। कु उपसर्ग की बात करें तो चुपचाप जो है सुपुत्र में देखिए लगा दीजिए, आपको पुत्र लगा दीजिए, क्या लगा ही हुआ है। जैसे देखिए सुमार्ग शब्द है, सुमार्ग यहाँ पे कुमार्ग हो गया। सुपाच, कुपाच, तर्क, कुतर्क। नी और निर उपसर्ग की बात करते हैं तो देख लीजिए, शब्द लीजिए धड़क। एक शब्द है धड़क, इसमें क्या लग गया? नी। केवल नी उपसर्ग लगने से नी धड़क हो गया। डर, डर लीजिए, डर में नी लग गया, निडर। आदर, निरादर, धनी, निर्धन, सामिस, निरामिस। चलिए निह की बात करते हैं उपसर्ग। निह, निस, निस, निस। बोलने में एक जैसा लग रहा है क्या? नहीं, बोलने में एक जैसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, इस स को हम लोग तालव्य स बोलते हैं, कुछ लोग बड़ा स भी बोलते हैं। इसे मूर्धन्य स बोला जाता है, इसे दंत स बोला जाता है। ये सब इसलिए बोला जाता है, देखिए दंत स का मतलब होता है कि आपके जीभ का अगला हिस्सा दांत को टच करता है। जैसे सड़क, सड़क बोलिए देखिए दांत को टच करता है। वहीं शहर, शहर बोलिए देखिए तालू को टच करता है। इसी तरह इसी आधार पे इन सब का नाम दिया गया है। चलिए निह से बात करते हैं। देखिए स्वार्थ, निह उपसर्ग लगने से क्या हो गया? निस्वार्थ। संदेह, निसंदेह। तेज का विलोम देखिए निस्तेज, निस लग गया दंत स वाला। संकोच, निसंकोच। इसी तरह पाप आइए देखिए निष्पाप, मूर्धन्य स लग गया है। सचेष्ट, निश्चेष्ट। इसी तरह आपको अनेक शब्द देखने को मिलेंगे। विव उपसर्ग की बात करते हैं। देखिए क्रय शब्द को लीजिए, क्रय में क्या लग गया? वी जुड़ने से विक्रय हो गया, विलोम शब्द तैयार हो गया। इसी तरह राग का विलोम विराग, चित्र का विचित्र, तृष्णा वितृष्णा आदि शब्द देखने को मिलेंगे। प्रति उपसर्ग की बात करें, देखिए एक शब्द है वादी। वादी में प्रति उपसर्ग लगने से क्या हो गया? प्रतिवादी। तो वादी का विलोम क्या हुआ बच्चों? प्रतिवादी। इसी तरह आगमन का प्रत्यागमन, घात, प्रतिघात। देखिए ये प्रश्न समीक्षा अधिकारी 2021 में ही आया था। पक्ष, प्रतिपक्ष, अनुलोम। देखिए अनुलोम, अनुलोम में प्रतिलोम, प्रति उपसर्ग लगने से हो गया। बे उपसर्ग की बात करें तो बे, बे का मतलब जैसे रोजगार, तो रोजगार में बे लगा दिया, बेरोजगार हो गया। सहारा, बेसहारा। हया, बेहया। सुरीला, बेसुरा। ठीक है। दुर्दुष की बात करें, देखिए दुर उपसर्ग सज्जन में लगा दिया, दुर्जन हो गया, दुर उपसर्ग लग गया। इसी तरह अन्य शब्द हैं सौभाग्य, दुर्भाग्य, सत्कर्म, दुष्कर्म, सच्चरित, दुष्चरित।
सुव्यवस्थित, दुर्व्यवस्थित। ठीक है। नियम 3 की बात करते हैं, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, अर्थात देखिए आयात शब्द है, यहाँ पे आयात का विलोम क्या है, निर्यात है। उपसर्ग परिवर्तन इनमें कैसे हुआ है, देखिए यहाँ पे आ उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे नी उपसर्ग लगा हुआ है, तो हो गया उपसर्ग परिवर्तन। सिंपल सी बात है, आयात का निर्यात, आदान का प्रदान, अतिवृष्ट अनावृष्ट। अब अति की बात करेंगे, अतिवृष्ट की, देखिए अति उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल, अल्पज्ञ बहुग, अति आतिथ्य, अद्यतन पुरातन, अभिसरण अपसरण। ठीक है। नियम 4 की बात करते हैं, देखिए प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द या लिंग परिवर्तन द्वारा, जैसे राजपूत राजपूतनी, नर का नारी, माता का पिता, भाई का बहन, पापी पापिन, माँ बाप, ओझा ओझाइन। देखिए ओझा, देखिए यहाँ प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, आइन प्रत्यय। आइन प्रत्यय से लगने से ओझा का ओझाइन हो गया। ठीक है। अब आइए कुछ और बात करते हैं विलोम शब्दों का अलग टाइप के। हालांकि ये सब पूछा जल्दी नहीं जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा। चिता, चिता को हम लोग पुल्लिंग रूप में देखते हैं, तो चिता का विलोम अगर पूछता है तो आपका सिंपल से मादा चिता, भेड़िया मादा भेड़िया। मक्खी, देखिए मक्खी को हम लोग स्त्रीलिंग मांगते बोलते भी हैं, अरे दूध में मक्खी गिर गई, गिर गया नहीं बोलते, गिर गया अगर आप बोल भी रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। इसका विलोम शब्द होगा नर मक्खी। अपने मन से मक्खा उक्खा मत बनाने लगिएगा। ठीक है। चलिए नियम 5 की बात करें तो सीधी सी बात है, अर्थ, नहीं अर्थ वाले शब्द जोड़कर, मतलब किसी शब्द में अ लगा देना, केवल अ लगा देना, संभव असंभव, सभ्य असभ्य, इसे अ उपसर्ग भी आप कह सकते हैं। आदमी, देखिए अ लगा दिया, अनादि हो गया। लौकिक अलौकिक, हिंसा अहिंसा। नियम 6 की बात करें तो विविधता कारण एक शब्द से एक से अधिक विलोम होते हैं, अर्थात जैसे राजा शब्द को हम लोग लेते हैं, राजा के 3 विलोम हैं। देखिए एक है रानी, रानी किस नजरिए से है, लिंग की दृष्टि से है। प्रजा किस दृष्टि से है, शासक और शासिक दृष्टि से है। रंक किस दृष्टि से है, गरीब और अमीर की दृष्टि से। हालांकि ऐसे विलोम शब्दों में आपको एक ही विकल्प दिया जाएगा या फिर तीनों दिया जाएगा, और लास्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास, इनमें से सभी, तो जैसा विकल्प वैसा आपका उत्तर होना चाहिए। नियम 7 की बात करते हैं, कभी कभी हमें ऐसे शब्द मिलते हैं जिनके 2 अर्थ होते हैं, जैसे उत्तर। उत्तर को हम लोग एक दिशा के रूप में देखते हैं और एक प्रश्नोत्तर के रूप में करते हैं। तो उत्तर का एक विलोम होगा दक्षिण, अगर विकल्प में दक्षिण है तो आप दक्षिण लगाइए, जो कि दिशा के अर्थ में है। अगर आपका विकल्प में प्रश्न दिया हुआ है तो ये प्रश्न उत्तर के संदर्भ में है, तो आप प्रश्न उत्तर लगा के आइए। प्रत्येक शब्द के विलोम भी नहीं होते, ऐसा नहीं है कि जो देखा उसका विलोम बन जाएगा। ठीक है। जैसे बाजार, बाल, मेज, टोपी, घास, कमल, गेहूं, चना, बिस्तर इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम होते ही नहीं हैं। ऐसे ही शब्दों को शून्य विलोम शब्द भी कहा जाता है। चलिए, ये हो गया नियम, और किसी भी चीज के नियम को अगर आप जान गए तो आपकी आधी समस्या का समाधान हो गया। हमने आपके लिए कुछ प्रश्नों का उदाहरण यहाँ पे रखा है, देखिए स्टैंडर्ड प्रश्न है, आपके काम की प्रश्न है, बहुत कुछ सीखने को उससे मिलेगा। ये हमारे YouTube चैनल का नाम है हिंदी अड्डा, हमारे नहीं आपके अपने YouTube चैनल का नाम है विद एम कुमार। इसे ज्वाइन करें और दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सारे चीज़ हैं, आप सभी चीज़ों पे जुड़िए, सभी प्लेटफार्म पर जुड़िए, और किसी भी समस्या के समाधान के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कभी भी किसी भी वक्त आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी समस्या पे हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। चलिए विलोम, पहला प्रश्न विलोम का देखते हैं, अनुरूप का विलोम शब्द बताइए। अच्छा प्रश्न है। देखिए एक विकल्प है प्रतिरूप, एक है अपरूप, एक है कुरूप, एक है विरूप। इसमें बहुत कंफ्यूजन होने वाला प्रश्न है, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि आप किसी ट्रिक व्रिक के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। मैं चाहता हूं कि आप इस स्तर का पढ़ाई करिए कि शब्द देखा विलोम, शब्द देखा अनुरूप, अनुरूप का विलोम क्या होगा, दिमाग में तुरंत आना चाहिए प्रतिरूप। चलिए, अनुरूप का अर्थ होता है समान या सदृश, वहीं प्रतिरूप का अर्थ होता है बनावटी, कृत्रिम या नकली। वहीं कुरूप की बात करेंगे तो स्वरूप हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साहचर्य का विलोम,
साहचर के विलोम बात करते हैं। देखिए साहचर, वैमनस्य, सौमनस्य, इन शब्दों में लोग उलझ जाते हैं और जल्दीबाजी में प्रश्न गलत कराते हैं। साहचर का विलोम शब्द क्या होगा? साहचर का विलोम शब्द होता है अलग या पृथक्करण। जो भी विकल्प रहेगा उत्तर मारेंगे। वहीं वैमनस्य की बात करेंगे तो विलोम हो जाएगा सौमनस्य, सहयोग का असहयोग होता है। अभिज्ञ की बात करें, बहुत ही चर्चित है, आप लोग सभी लोग परिचित हैं इस शब्द से और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला विलोम शब्द है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात और भी आ रही है, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, लेकिन भाई मेरे विकल्प में तो अनभिज्ञ है ही नहीं। अब बताओ, फंस गए ना? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ के साथ साथ अज्ञ भी होता है। अब बात करिए अज्ञ की, तो अज्ञ का विलोम पूछ दिया तो क्या करोगे आप भाई? अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ अथवा प्रज्ञ। संकीर्ण, विस्तीर्ण, संक्षेप, संक्षिप्त, ये सब बहुत ही करीबी शब्द हैं। अक्सर इसमें कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है, इसलिए ऐसे शब्दों पे हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, जबकि संक्षेप का विस्तार, संक्षिप्त का विस्तृत और विकीर्ण का विलोम आकीर्ण होगा। ठीक है। अग्नि का विलोम देखिए आ गया, ऑप्शन आपको दिया है थल, स्थल, पानी, थल, जल। क्या होगा बताइए? जल होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। विग्रह का विपरीतार्थक शब्द की बात करें, देखो संधि, अविग्रह, समास, आग्रह। बताइए इसमें से केवल एक होगा या अनेक होगा? ऐसे विकल्प बनाने के पीछे मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप लोग दिमागी रूप से कसरत करें, मेहनत करें, शब्दों पे गौर करें। नॉर्मली ऐसा प्रश्न बनाया नहीं जाता। पेपर में 4 ऑप्शन सीधा सीधा मिलता है, आपको एक का चयन करना होता है। चलिए, विग्रह के विलोम शब्द देखिए कितने होते हैं। विग्रह का विलोम संधि भी होता है, संधि नहीं रहेगा तो विकल्प में समास रहेगा, और ये दोनों नहीं रहेंगे तो अनुग्रह रहेगा। अर्थात विग्रह का विलोम संधि भी है, समास भी है और अनुग्रह भी है। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे, समास का विलोम नहीं है। देखिए समास का विलोम क्या नहीं है? संग्रह है। और कौन कौन है समास के विलोम? देखिए 4 है, व्यास, विग्रह, अंश, खंड। ये 3 शब्द तो मिला है। चौथा देखिए अंश भी होता है, ये प्रश्न भी आया हुआ है समीक्षा अधिकारी में। थोक का विलोम बात करें तो तुरंत दिमाग में आ रहा है थोक का तो फुटकर होता है। अब बताओ, फुटकर तो है ही नहीं भाई। तो ध्यान रखिए, फुटकर के साथ साथ विलोम होता है थोक का परचून भी। मानव, दानव, मनुष्य, धनुष सब एक जैसा लग रहा है क्या? नहीं, एक जैसा नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। इन सब में बहुत, चारों पांचों में बहुत अंतर है। देखिए मानव का विलोम होगा दानव, सिंपल शब्द है मानव, इसमें कोई मात्रा नहीं है। इसी तरह दानव में कोई मात्रा नहीं है, तो मानव का दानव। मनुज, देखिए छोटा उपमात्रा, धनुज छोटा उपमात्रा, मनुष्य, पशु, इंसान, शैतान। धनवान का विलोम देखिए किंचन। ब्रह्म या ईश्वर का विलोम आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा या ईश्वर का विलोम अगर आपको पूछता है तो आपका उत्तर होगा जीव। दोनों का विलोम जीव होता है। 12 नंबर की बात करें, देखो जन्म का विलोम मृत्यु, जीवन का मरण, जीवित का मृत और मर्त का अमर्त होता है। ध्यान रखिएगा ऐसे शब्दों का, बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, अति का विलोम, ये भी बहुत करीबी शब्द हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है कि न्यून लगाएं कि अल्प लगाएं कि अधिक लगाएं, क्या होता है भाई? तो अल्प होता है अति का विलोम, वहीं न्यून का पूछ लेगा तो अधिक हो जाएगा, कम का ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा का बहुत हो जाएगा और लघु का दीर्घ होगा। चलिए नैसर्गिक प्राकृतिक की बात करें, देखो चीज दोनों एक ही है। प्रश्न कैसे पूछता है, विकल्प कैसे देता है, ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ध्यान रखिए कि नैसर्गिक या प्राकृतिक भी पूछे तो इसका विलोम कृत्रिम, नैसर्गिक और प्राकृतिक तीनों होता है। विकल्प में क्या पूछ रहा है इसका ध्यान रखिएगा। निरामिष, बहुत लोगों को आसान लग रहा होगा, खुश हो गए होंगे। तो निरामिष का विलोम बताइए क्या होगा? आमिष या सामिष या दोनों या कोई नहीं? दोनों होता है। निरामिष का विलोम आमिष और सामिष दोनों होता है। क्यों होता है? क्योंकि आमिष और सामिष समानार्थी शब्द हैं, अर्थात समान अर्थ प्रकट करते हैं। एक शब्द देखिए उन्मूलन है और एक है उन्मीलन, जरा सा अंतर है।
और जरा सा जल्दीबाजी हड़बड़ी किए तो आपका 1 नंबर का प्रश्न गया। तो ध्यान रखिए, उन्मूलन मतलब कि उजाड़ना, इन सब तरह का शब्द होता है। उन्मूलन का विलोम होगा रोपड़, ठीक है। उन्मीलन का होगा निमीलन। चलिए, नीचे लिखे गए विलोम शब्दों में कौन सा एक अशुद्ध है? देखो, निरोग, रोगी, नीरस, सरस, निज पर, कौन सा शुद्ध है? निरोग का रोगो, गलत शब्द है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो इसमें पूछा है कौन सा विकल्प गलत है। तो एक देखो अनंत शांत, एक होता है अनंत असीम, एक है अनंत शांत। ध्यान रखिएगा, ये जो तालव्य स वाला होता है ना, ये आपका गलत है। अनंत का विलोम शांत दंत स लगा रहेगा और एक ससीम, ये दोनों होता है, ठीक है। निम्नलिखित कौन शब्द त्रुटिपूर्ण है? चलिए भैया, आहार का विहार, समास का व्यास, अभिसरण का अपसरण, कौन सा त्रुटिपूर्ण है? इसमें 2 त्रुटिपूर्ण है। आहार का विहार प्रवर का नश्वर, क्योंकि आहार का विलोम होता है निराहार और प्रवर का विलोम होता है अवर। चलिए, दीर्घायु की बात करें, दीर्घायु का विलोम बताइए क्या होगा? चिरायु? नहीं, चिरायु नहीं होगा, क्योंकि चिरायु और दीर्घायु समानार्थी शब्द हैं। तो दीर्घायु का विलोम हुआ क्या? जाहिर सी बात है अल्पायु। वहीं नश्वर का अनश्वर, क्षणिक का शाश्वत। प्रश्न, लास्ट प्रश्न में बात करते हैं 21 नंबर। देखिए, ऐसे प्रश्नों को बनाने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप प्रश्न तो एक पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए तैयार 4-5 प्रश्न होगा। जैसे देखिए, उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति का विलोम संहार होता है। निर्माण की बात करें तो निर्माण का ध्वंस हो जाएगा, ठीक है। और सृजन की बात करें तो सृजन का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। प्रलय की बात करें सृष्टि हो जाएगा। वहीं एक शब्द और आता है रचना, तो रचना का भी विलोम ध्वंस होगा और सृष्टि का भी संहार और ध्वंस दोनों होता है। विकल्प के अनुसार आपको उत्तर देना होगा। चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द भंडार हैं। ऐसे मैं जब टेस्ट अपना कराता था तो ऐसे लोगों को पीडीएफ दिया करता था, ठीक है। आपको भी दिया जाएगा, ठीक है। इन सब प्रश्नों को देखिए, पढ़िए, समझिए। और ये हमारा नंबर है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, और इस चैनल को, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको विलोम के ढेर सारे अभ्यास कराए जाएंगे। लगे रहिए, मेहनत करिए, इस बार आपका 100 पक्का हो जाएगा। चलिए, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।